नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के द्वादश अध्याय भक्ति योग पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में 20 श्लोक हैं। इस अध्याय की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन के प्रश्न से होती है, जिसमें वो ये कहते हैं कि हे भगवान, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है माना। भक्ति ही सबसे सहज सरल सुलभ रास्ता है नर से नारायण होने का, यह भी स्वीकार किया। लेकिन एक संशय और है, वो ये कि भक्ति किस प्रकार की जाए, निरागुण निराकार ब्रह्म की या सगुण साकार ब्रह्म की। यह प्रश्न था, जिसका सीधा सीधा उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया कि सगुण साकार ब्रह्म की उपासना ही मुझे प्रिय है। जो इस रूप की उपासना करता है वो मुझको तत्काल प्राप्त हो जाता है और मैं उसका हो जाता हूं। और उसके बाद के श्लोक में यह भी कहा कि निराकार और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वालों को भी मैं प्राप्त होता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें नहीं प्राप्त होता। बस बात इतनी सी है कि उस मार्ग में कठिनाई ज्यादा है, क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म को ध्यान में रखना बहुत कठिन होता है, मनुष्य के लिए आसान नहीं होता है। पहली बात कि निर्गुण और निराकार स्वरूप को समझ ही नहीं पाता व्यक्ति। अगर मान लो किसी तरीके से, किसी गुरु से, किसी विधि से उसने वहां तक पहुंचने का मार्ग जान भी लिया, तो उस मार्ग में इतनी कठिनाइयां हैं कि व्यक्ति को जन्मों जन्मों लग जाते हैं। कई जन्मों तक की यात्रा होती है। भटकने के बहुत सारे कारण हो जाते हैं, बहुत सारी वजह है। वहां संकल्प शक्ति की भी बहुत आवश्यकता पड़ती है। गुरु के मार्ग निर्देशन की समय समय पे जरूरत पड़ती है। संकल्प शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन भक्ति के मार्ग में, सगुण मार्ग में जब भक्ति करता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि फिर आप सगुण ईश्वर को ही मान लेते हो, परम पिता मान लेते हो, कुछ भी मान लेते हो। अगर पुरुष रूप में मानते हो तो पिता मान सकते हो, भाई मान सकते हो, मित्र मान सकते हो, सखा मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। स्त्री रूप में मां मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। जिस भी रूप में भाओगे सगुण साकार को, वो उसी रूप में आकर के आपकी सहायता कर देंगे और आपके रास्ते के सारे प्रॉब्लम्स को वो अपने सिर ले लेंगे। आपका रास्ता सरल हो जाएगा। इसीलिए भक्ति मार्ग से जितने लोगों ने परमात्मा का अनुभव किया, उतने किसी मार्ग से नहीं किए हैं। ज्ञान मार्ग से लो, योग मार्ग से ले लो, किसी भी मार्ग में गिने चुने होंगे टिप्स में, जिन्हें समाज जानता है, मानता है, पढ़ता है। लेकिन भक्ति मार्ग में तो लंबी लाइन लगी है भक्तों की, आदिकाल से आधुनिक काल तक। आधुनिक काल में तो फिर भी थोड़ा सा कम हो गया होगा, भक्त तो हैं, लेकिन मध्यकाल और आदिकाल में तो बहुत थे। लंबी परंपरा चली आई है भक्तों की। वर्तमान में भी आप रामकृष्ण परमहंस को आप देख लीजिए, बहुत बड़े उपासक थे मां के। मीराबाई रही हैं, मध्यकाल में सूरदास वगैरह भी रहे हैं, तुलसीदास भी रहे हैं। अभी ज्यादा नहीं, 400-500 साल पहले की बात है। रामकृष्ण परमहंस तो अभी मुश्किल से 100 साल हुए होंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भक्ति मार्ग पे चल के उस परम पिता का अनुभव किया, बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से।
हम बात उस भक्ति की कर रहे हैं जो रामकृष्ण परमहंस ने जानी, जो मीरा ने किया, जो सूर ने किया। उस भक्ति की नहीं जो आजकल लोग कर रहे हैं। ये तो विनिमय है, व्यापार है, आपकी जरूरत है। क्योंकि भक्ति में कोई मांग नहीं होती, सिर्फ समर्पण होता है। जहां समर्पण कर दिया जाता है वहां मांग नहीं होती है। तो ये भक्ति तो लेन देन है, इसको आप भक्ति मत समझे कि आप मंदिर में चले गए, चढ़ावा चढ़ा दिया 100 रुपए का, 1.25 रुपए का या 1000 रुपए का, ब्राह्मणों को जिमा दिया। ये सब भक्ति नहीं है, ये सब मांग है। आप मांग रहे हैं, कोई स्वास्थ्य मांग रहा है, कोई पुत्र मांग रहा है, कोई नौकरी मांग रहा है, कोई यश मांग रहा है, कोई संकट से मुक्ति मांग रहा है। ये भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है तो समर्पण, कोई मांग नहीं है, कुछ भी नहीं है, हो गए समर्पित। अब उसकी इच्छा है, अच्छा करे तो, बुरा करे तो। जब पूरा समर्पण हो जाता है तभी परमात्मा आपकी सहायता करता है, वरना तब तक कहता है ठीक है तुम कर रहे हो तो करो। जब आप अपने से कर रहे हैं कोशिश तो करिए। जब समर्पण कर देते हैं तब वो आपकी सहायता के लिए उन्मुख हो जाता है। फिर वो जो करता है वो शुभ होता है, जो आपके लिए उचित होता है वही करता है। उस भक्ति की बात कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस की जीवनी में मैंने पढ़ा है, उनके शिष्य थे विवेकानंद। बहुत परेशान थे। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जाओ तुम अपनी इस माँ से मांगो, काली से, तो सब देगी। वो जाते हैं, आंख मूंद के खड़े रहते हैं और चले आते हैं। रामकृष्ण कहते हैं कि तूने मांगा? कि मांगू क्या, जाता हूं मैं, भूल जाता हूं, उन्हीं को देखता रहता हूं और उसी में इतना आनंदित हो जाता हूं, मैं भूल जाता हूं क्या मांगना है। कई बार होता है। वो जाते हैं और लौट आते हैं। समर्पण है, प्रेम है, भक्ति है, वहां कोई मांग नहीं उठती है। मांग की इच्छा भी होती है तो फिर इच्छा ही नहीं होती है कि कुछ मांगे। और जब आप कुछ नहीं मांगते तो वो पूरा का पूरा दे देता है, स्वयं को दे देता है। तो उस भक्ति की बात कर रहे हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग सरल है। भक्ति मार्ग सगुण साकार ब्रह्म की और निर्गुण निराकार ब्रह्म की में क्या क्या अवरोध हैं, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे अगले श्लोक में। लेकिन फिलहाल हम आज के श्लोकों को देख लें कि क्या कहते हैं श्लोक। आज हम 2 श्लोकों पे छोटी सी चर्चा करेंगे। श्लोक कहता है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन मां ध्यायन्त उपासते। वही बात कह रहे हैं जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी ही उपासना करते हैं। सारे कर्मों को मेरे को अर्पण कर देते। कोई भी कर्म कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब मुझी को अर्पित कर दे, तेरा तुझको अर्पण कर दे, तो मैं सब कुछ अपने ऊपर ले लेता हूं। और अनन्य भाव से, अनन्य का मतलब कि कोई दूसरा है ही नहीं। प्रेम जब पराकाष्ठा में पहुंचता है तभी भक्ति बनती है। और जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा में होता है तो जो आराध्य होता है उसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं, सिर्फ वही और वही रह जाता है। तभी तो मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गिरधर गोपाल चाहिए। न राज चाहिए, न सुख चाहिए, न चैन चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए, न स्वास्थ्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गिरधर गोपाल चाहिए। और 24 घंटा उसी में लीन रहती थी। कभी उनको नहला रही हैं, कभी धुला रही हैं, कभी पूजन कर रही हैं, कभी खिला रही हैं, कभी सुला रही हैं, उसी में लीन रहती थी अपने गिरधर गोपाल की भक्ति में। तब जाकर के मिले हैं।
भगवान श्री कृष्ण। तो जो अनन्य भाव से कोई भी कर्म करते हो, अच्छा करें तो बुरा करें तो, सब कुछ समर्पित कर दो, हर वक्त सिर्फ उन्हीं का ध्यान हो, तब वो मिलते हैं। तो सगुण साकार का ये अर्थ नहीं है कि आप मूर्ति ले आए और पूजा चढ़ा दिया, अच्छा चढ़ा दिया, प्रसाद चढ़ा दिया, 1.25 का 10 रुपए का, और सोच रहे हैं भक्ति होगा। नहीं, इस भक्ति की बात ही नहीं है। कुछ मत चढ़ाओ, सिर्फ अपने भाव के पुष्प चढ़ाओ, लेकिन अनन्य भाव से चढ़ाओ, जो कुछ भी हो चढ़ाओ। अब ये नहीं कि आप कुछ नहीं चढ़ा रहे हैं, आप अपने अंदर से देखो, जब आपको लगे कि मेरी जो भी सामर्थ्य में सब मैं चढ़ा रहा हूं, बचा के कुछ मत रखो, चाहे धन हो और चाहे आपका संकल्प हो, कुछ भी हो, बचाओ नहीं कि ये तो बेटे का, ये भाई के, ये बहन का, मैं क्यों दूं, कैसे दूं, वो क्या कहेंगे क्या नहीं करेंगे, इसका हिस्सा है उसका हिस्सा नहीं, जो आपकी सामर्थ्य में सब समर्पित करो, बिना शर्त, और हर वक्त उन्हीं की स्मरण में रहो, तब मैं मिल जाऊंगा। लेकिन इतना साहस होना चाहिए। तो भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होती है समर्पण की, समर्पित करने की। हम बचा लेते हैं, कभी अपना अहंकार बचा लेते हैं, कभी अपना धन बचा लेते हैं, कभी अपना समय बचा लेते हैं, कुछ ना कुछ चालाकी कर लेते हैं कि अभी तो मुझे ऑफिस जाना है, मैं कैसे पूजा पाठ करूं, अभी तो मुझे बिटिया की शादी करनी है, कैसे मैं सारा पैसा दान दे दूं। चालाकी है, मन के खेल है। मन के खेल करते रहोगे तो ईश्वर भी आपके साथ खेल ही करता रहेगा, लीला करता रहेगा। अपने मन में टटोलो कि हम क्या समर्पण कर रहे हैं। तो भक्ति मार्ग सरल तो है, सहज है, लेकिन तब है जबकि आप पूरी ईमानदारी से आप समर्पित होते हैं, बिना किसी मांग के। और हर समय ये भी नहीं कि आज आपने सब कुछ सौंप दिया और एक हफ्ते बाद कहें कि अरे 1 हफ्ता तो हो गया, 1 महीना हो गया, साल भर तो हो गया, मैंने बहुत सेवा किया भगवान की, क्या मिला। ये शिकायत करते बहुत से लोग मिल जाएंगे। इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि आप शिकायत से भरे हो, आप मांग से भरे हो। शिकायत तो करनी ही नहीं है। मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। और भक्तों को आप देख लो, जो असली भक्त रहे उनका जीवन हमेशा कठिन में रहा है, हमेशा वो कठिनाई में रहे। तो द्रौपदी को देख लो, जीवन भर कष्ट ही भोगती रही। राजा की पुत्री थी, शादी हो गई, पति जल्दी खत्म हो गए, 5 पुत्र मिले। जो 5 पुत्र मिले वो भी कैसे मिले, उनको भी जो जंगल जंगल भटकना पड़ा, उनका हिस्सा नहीं मिला तो इतना बड़ा युद्ध करना पड़ा, सारी नाती पोते भाई बहन सब खत्म हो गए, तब जाकर उनके पुत्रों को राज्य मिला, सारी उम्र खत्म होने के बाद मिला। तो जीवन तो उनका कष्ट में ही बीता ना। द्रौपदी का, मीराबाई का जीवन कष्ट में बीता, सहजोबाई का जीवन कष्ट में बीता, सबका जीवन कष्ट में बीता, किसका आराम से बीता। लेकिन उन्होंने समर्पण कर दिया था सब कुछ बिना शर्त। लेकिन हम लोग साल भर पूजा करते हैं, हम लोग व्रत रखते हैं कि हमने साल भर व्रत रखा, 5 साल व्रत रखा, बृहस्पति की पूजा किया, शनि की पूजा किया, मंगल की पूजा किया, सब कुछ तो किया, इतने ब्राह्मणों को जिमाया, क्या मिला। ये भक्ति नहीं है, ये बनियागिरी है, ये व्यापार है। इस भक्ति की बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, शिकायत करते हैं, भक्त भी करते हैं, लेकिन उनकी शिकायत वैसी ही होती है जैसे माँ बेटे को शिकायत करती है, भाई बहन लड़ते हैं, मित्र मित्र लड़ते हैं। उनके शिकायत में, उनकी लड़ाई में कोई मांग नहीं होती है, कोई द्वेष नहीं होता है, कोई दुश्मनी नहीं होती है, सिर्फ प्रेम की लड़ाई होती है, चुगल होती है। तो भक्त भी लड़ते हैं, भक्त भी नाराज होते हैं, भक्त भी गुस्सा हो जाते हैं। तो अनन्य भक्ति, पूरा समर्पण करके सब कुछ
मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ समर्पित करके जो सगुण साकार ब्रह्म को उपासता है, मैं उसको प्राप्त होता हूं। ये इस श्लोक का अर्थ है। इसी का एक्सटेंशन है आगे वाला श्लोक। श्लोक क्या कहता है, आइए देखते हैं। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। मया आवेशित चेतसाम, जो मेरे में ही आवेशित है, हर वक्त सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त मेरे ही बारे में चिंतन कर रहा हूं, उसके सारे क्रियाकलाप सोच व्यापार व्यवहार सब कुछ मेरे लिए ही है। स्वामी राम बहुत बड़े भक्त थे, वो भी ज्ञान मार्ग से भी गए, लेकिन क्या है, भक्त हो गए थे। वो भी कहते राम तू खा ले। राम चल रहा था, लोगों ने हंसी उड़ाई, राम राम, तो खुद को भी राम कहते थे। तो भक्त जब उस दशा में हो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि मैं हूं, जो कुछ भी है वो राम है, आराध्य है। कुछ खाना हुआ तो पहले वो सोचेगा मैं अपने आराध्य को खिला दूं, कुछ पहनना हुआ तो सोचेगा मैंने पहले अपने आराध्य को पहना दूं। जैसे माँ बाप है, बाजार जाते हैं, कोई अच्छी चीज नहीं खाते हैं कि बच्चे के लिए लेके चलना है, कोई अच्छा कपड़ा नहीं पहनते कि बच्चे के लिए पहले खरीद लें। वैसे ही तो जो भक्त होता है, कोई भी क्रियाकलाप करता है अपने आराध्य के लिए करता है, हर समय उसी का चिंतन करता रहता है, श्वास सांस में उसी का नाम जपते हैं। उस भक्ति को मैं संसार के सागर से पार कर देता हूं। वचन देते हैं, ये कहते हैं तेषाम अहम, उस व्यक्ति भक्त को, तेषाम जो मुझको पूरी तरह से समर्पित हो चुका है, अहम मैं, समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, इस मृत्यु के संसार सागर से पार कर देता हूं। तो मित्रों, सगुण साकार ब्रह्म की उपासना तो श्रेष्ठ है, लेकिन किस प्रकार की सगुण साकार उपासना, उसी को यह डिस्क्राइब किया है 6वें और 7वें श्लोक में। पूर्ण समर्पण ही मार्ग है। तो भक्ति मार्ग के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है समर्पण का होता है, वही आखिरी स्टेप होता है। उसके बाद आपको तो कोई स्टेप उठाना ही नहीं होता है, ईश्वर को करना होता है। लेकिन जो पहली छलांग होती है, पहला जो स्टेप होता है, वही बहुत कठिन होता है। छलांग लगाना, सब कुछ समर्पित कर देना। व्यक्ति धन तो समर्पित कर देता है, एक बार खुद को समर्पित कर देता है, लेकिन अहंकार नहीं समर्पित कर पाता, अपने विचार नहीं समर्पित कर पाता। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने हाव भाव, अपने कर्म, अपने क्रियाकलाप, अपना भूत, अपना भविष्य, अपना वर्तमान, अपना शरीर, अपना धन, अपना परिवार, जो कुछ भी अपना है या आप अपना समझते हो, सब कुछ समर्पित करना है। परिवार भी नहीं बचाना है, अहंकार भी नहीं बचाना है, सिद्धांत भी नहीं विचारना है, विचार भी नहीं बचाना है, धर्म भी नहीं बचाना है, कुछ भी नहीं बचाना है। जैसा ईश्वर रखे बस वैसा ही, जैसा भाव उपजे वैसा ही, कि भैया आप तेरी मर्जी, जय विधि राखे राम ते विधि रहिए। सिर्फ यही भाव रहे तो ही मिलता है राम, तो ही मिलता है कृष्ण, वरना नहीं मिलता। उसी सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करना है और इस विधि से करना है। तो दोनों तरह से उत्तर दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि तू सगुण साकार ब्रह्म की उपासना तो कर, लेकिन इस तरह से कर, वरना कल तू मेरे सामने ये खड़ा होकर मत कह देना कि आपने तो कहा था मेरी उपासना करो और अब आप जो है मेरे को कुछ नहीं मिला। नहीं, या आपने कहा था कि ईश्वर मिल जाएगा, परम तत्व मिल जाएगा, अनुभव हो जाएगा, और अब नहीं मिला। कोई शिकायत लेके या नहीं आना, क्योंकि मेरी बात जो मैं कह रहा हूं उसकी शर्त ही यही है
समर्पण, पूर्ण समर्पण, जरा सा भी बचा के नहीं रखना है। तो मित्रों, ये थी छठे और सातवें श्लोक में छोटी सी चर्चा। आगे भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं भक्ति के संदर्भ में, कल हम देखेंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।